बीएससी थर्ड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए जो कि हम पहले से हमारे चलते आ रहे हैं औषधीय पादप, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले औषधीय पादप हम अश्वगंधा के बारे में हम चर्चा करेंगे। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विदानिया सोमनीफेरा है। ये कुल सोलेनेसी का है। इसके देसी नाम पुनीर भी इसको कहा जाता है। अश्वगंधा मूलतः भारतीय पादप है, यानी इसके अलावा ये बलूचिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि भागों में भी पाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर, नागौर आदि में इसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके वानस्पतिक लक्षण है, अश्वगंधा पादप लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा, मटमैले रंग का शाखित व रोम युक्त पादप होता है। इसकी मूल कंदिल प्रकार की होती है, मांसल व हल्के पीले रंग की होती है। ससीमाक्ष या एकल कक्षीय पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्प द्विलिंगी व जायांगधर होते हैं व बाह्य दल युक्त रहते हैं। अश्वगंधा के फल पीले, लाल, छोटे व गोल होते हैं जो बेरी प्रकार में इंक्लूड किए जाते हैं। यदि हम इसका ये डायग्राम भी है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। यदि एग्ज़ाम में नहीं पूछे तो भी डायग्राम जरूर बनाया कीजिए आप लोग। इसके उपयोगी भाग व सक्रिय तत्वों के बारे में चर्चा करें। अश्वगंधा पादप की खेती जो शुष्क इलाके हैं, जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ इसकी खेती अच्छी होती है। इसकी सूखी जड़ों से औषधि का निष्कर्षण किया जाता है और अश्वगंधा की मांसल मूल में उपस्थित एल्कलॉइड तथा पत्तियों में उपस्थित क्रिस्टलाइन विदेफेरिन औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। मांसल मूल में सोइनिफेरम, सोमनीफेरेनिन, निकोटिनिन व विधेनिन आदि प्रमुख एल्कलॉइड उपस्थित होते हैं। इनसे बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ तैयार होती हैं। इसकी जो दवाइयाँ हैं वो मुख्यतः जैसे खांसी का जो आपका रोग है, चर्म रोग है आपके, और पेट में जैसे फोड़े हो जाते हैं, अल्सर जिसको कहते हैं, और त्वचा पर जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। यदि पेट में जलन हो या स्किन पे जलन हो रही हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है कि दुर्बलता दूर करने में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो कमज़ोर हैं लोग, उनके जैसे भूख को खोल देता है, जिससे भूख खुलती है और जब व्यक्ति भोजन करता है तो उसकी दुर्बलता को दूर करने में मदद करता है। ये बलवर्धक भी है और वीर्यवर्धक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। स्नायु तंत्र की दुर्बलता दूर करने और स्त्री रोगों के उपचार में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहरेपन के इलाज के लिए भी इसके एल्कलॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके उपयोग से कान के जो रोग होते हैं, कान में कम सुनाई देना, इन रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। वृद्धावस्था एवं जीर्णता को आगे स्थगित करने में, अर्थात उसको रोकने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे झुर्रियाँ कम कर देना या एंटीऑक्सीडेंट जो त्वचा के अंदर जमा हो जाते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है, जिससे कि रिजुनेशन प्रोसेस अच्छा हो जाता है। मरम्मत, डैमेज रिपेयर का जो सिस्टम है बॉडी में वो अच्छा होता है और वृद्धावस्था और जीर्णता स्थगित होती है। अगला जो पादप है जिसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वो सिनकोना एक्युनेन है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।